झांसी की लड़ाई। अंग्रेजी सेना के झांसी के निकट पहुंच जाने तक लक्ष्मीबाई ने युद्ध की कुछ भी तैयारी नहीं की थी, परंतु जब उन्होंने अपने मंत्रियों से सुना कि अंग्रेजी सेना उन्हें विद्रोही समझकर झांसी पर चढ़ाई करने और उन्हें कैद करने के लिए आई है, और जब उन्हें यह बात याद आई कि जबलपुर के कमिश्नर, आगरा के कमिश्नर और सेंट्रल इंडिया के पॉलिटिकल एजेंट आदि बड़े बड़े अफसरों को तथा गवर्नर जनरल और पार्लियामेंट सभा को अनेक प्रार्थना पत्रों के भेजे जाने पर भी ब्रिटिश सरकार ने कुछ विचार नहीं किया, तब वे उनके अन्याय और दुराग्रह पर बहुत नाराज हो गई। महारानी ने अपने धैर्य, निश्चय, तेजस्विता, स्वाभिमान, स्वाधीनता आदि स्वाभाविक गुणों से प्रेरित होकर क्षत्रिय धर्म और वीर व्रत का पालन स्वीकार कर अपनी अनुपम शूरता का परिचय दिया। झांसी का किला शहर के पश्चिम की ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। यह बहुत मजबूत है। किले के चारों ओर पत्थर और चूने की खूब मजबूत दीवारें बनी हुई हैं। इन दीवारों की चौड़ाई 16 से 20 फुट तक है। युद्ध के समय बड़ी बड़ी तोपें इन दीवारों पर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से ले जाया जाती थी। इन दीवारों में तोपें रखने के लिए बड़े बड़े बुर्ज बने हैं। गरगज नाम का सबसे बड़ा बुर्ज 40 हाथ लंबा, उतना ही चौड़ा और 125 हाथ ऊंचा था। उसके चारों कोनों पर 4 तोपें रखी रहती थी और मध्य भाग में ब्रिटिश सरकार की ओर से झांसी के सूबेदार रामचंद्र राव को मिला हुआ यूनियन जैक नाम का झंडा फहराता रहता था। किले में जगह जगह 51 बड़ी बड़ी तोपें रखी थीं। इनमें भवानी शंकर, कड़क बिजली, घनगर्ज, नालदार आदि असंख्य मनुष्यों को संहार करने वाली तोपें प्रसिद्ध थीं। किले में महारानी का एक बहुत बड़ा महल था और कुछ सरदारों के रहने के लिए अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई थीं। किले के चारों ओर एक खूब गहरी खाई थी, जिसको बिना पार किए कोई किले के अंदर नहीं आ सकता था। सारांश यह है कि किले की रचना अच्छी थी और महारानी ने उसकी रक्षा का प्रबंध भी बहुत मेहनत से किया था। किले के हर कोने से दक्षिण पूर्व और वाक्य कोने से उत्तर पश्चिम शहर की रक्षा के लिए खूब ऊंची, चौड़ी और मजबूत दीवार बनी थी। इस दीवार में भी जगह जगह पर बड़े बड़े बुर्ज थे, जिन पर तोपें चढ़ाई गई थीं। इस दीवार में 5 बड़े बड़े दरवाजे थे। शहर का घेरा करीब 4.5 मील का था। जब यह तय हो गया कि अंग्रेजों से युद्ध करना ही पड़ेगा, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने शहर और किले की रक्षा का थोड़े ही समय में अच्छा प्रबंध कर दिया। उनके अद्वितीय धैर्य, अप्रतिम स्वाभिमान का परिचय लोगों को मिल ही गया था। अब उन्हीं गुणों की परीक्षा का समय फिर आया। उन्हें अपने प्राचीन राजघराने का बहुत अभिमान था। वे खुद को शिवराव भाव की बहू कहलाने में अपना बहुत मान समझती थी। उनकी सेना में जितने लोग थे, उनमें से बुंदेले और अफगान ही अधिक रक्षा कुशल और मेहनती थे। शेष सब लोग युद्ध से अपरिचित थे और बहुत से ऐसे भी थे जो अंग्रेजों से द्वेष करने वाले और सचमुच विद्रोही थे। लक्ष्मीबाई ने इस सेना के कई विभाग किए और प्रत्येक विभाग पर उन्होंने अपनी विश्वास पात्र ठाकुर और बुंदेले सरदारों को नियुक्त करके उन्हें युद्ध का काम सौंप दिया। लक्ष्मीबाई खुद सब लोगों की देखभाल और रक्षा का प्रबंध करती थी। सर ह्यू रोज ने लिखा है कि किले पर युद्ध की तैयारी का काम, मोर्चा बांधने और सामान ढोने का काम स्त्रियां करती थीं। डॉक्टर लो, जो सर रोज के साथ थे, लिखते हैं कि हमने पहुंचने के बाद देखा कि वे लोग किले के दक्षिण दरवाजे से थोड़ी दूर पूर्व की ओर दीवार पर 3 तोपों का मोर्चा खूब तत्परता के साथ बांध रहे हैं। वे मधुमक्खियों की तरह काम में लगे हुए थे। हिंदुस्तानियों को इस तेजी के साथ काम करते हुए हमने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने यह मोर्चा बहुत जल्दी और ठीक इंजीनियरी तरीके से बांधकर तैयार किया था। विपक्षियों के मुंह से
इस प्रकार प्रशंसा सुनकर लक्ष्मीबाई की रक्षा कुशलता के संबंध में किसे खुशी नहीं होगी। अब अंग्रेजी सेना का थोड़ा सा हाल जानते हैं। तारीख 21 मार्च को अंग्रेजी सेनापति सर ह्यू रोज ने झांसी शहर और किले का सूक्ष्मता से परीक्षण किया और लड़ाई की सही स्थान ढूंढकर वहां अपनी सेना और तोपें लगा दी। शहर और किले के अंदर के लोगों को जिन जिन रास्तों से बाहर से सहायता मिलने की संभावना थी, वे सब रास्ते उन्होंने अपने अधीन कर लिए और शहर के सारे दरवाजों की नाकाबंदी भी कर ली। ठीक इसी समय चंदेरी से ब्रिगेडियर स्टुवर्ट की कुछ सेना झांसी आ पहुंची। इससे रोज साहब को झांसी शहर और किले को घेरने के काम में बहुत सहायता मिली। जिन स्थानों में अंग्रेजी सेना रखी गई थी, वहां उनकी रक्षा के लिए बड़े बड़े खंदक खोदे गए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार लगा दिए गए, जिससे एक स्थान का समाचार दूसरे स्थान तक शीघ्र पहुंच जाए। एक ऊंची सी पहाड़ी पर दूरबीन लगाई गई, जिसकी सहायता से झांसी के किले के अंदर का सब हाल पता चल जाता था। वहां एक तारघर भी बनाया गया। मतलब यह है कि अंग्रेजी सेना की व्यवस्था पाश्चात्य युद्ध विद्या के अनुसार की गई थी। 23 मार्च को युद्ध आरंभ हुआ। झांसी के आसपास के सारे मैदानों में और छोटी छोटी पहाड़ियों पर अंग्रेजी सेना सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थी। अपने अफसर का हुक्म पाते ही वे लोग किले पर हमला करने लगे, परंतु किले पर जो तोपें रखी हुई थी, उनकी मार के सामने वे लोग बहुत देर तक ठहर नहीं सके। तब उसी रात को तीसरी यूरोपियन पलटन ने आगे बढ़कर झांसी शहर की दीवार से 300 गज की दूरी पर अपनी तोपों का एक मजबूत मोर्चा बांधा। सुबह होते ही किले पर से तोपें दागने लगी। जब घनगर्ज नाम की तोप से गोले बरसने लगे, तब अंग्रेजी सेना के होश हवास उड़ गए। इस तोप में यह चमत्कारी गुण था कि जब उसमें से गोला छूटता था, तब उसका धुआं बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, इसलिए शत्रुओं को सावधान होने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। 24 मार्च को अंग्रेजी सेना ने 4 नए मोर्चे बांधे और किले के दाहिने ओर से हमला करने की तैयारी की। उनकी भयंकर तोपों के गोले किले और शहर पर बरसने लगे। 28 मार्च को पोंडर्स की तोपों की मार शहर की दीवार पर होने लगी। इस भयानक मार से झांसी के बहुत से गोलंदाज मारे गए, तोपें बंद हो गई और दीवार में छेद हो गए। इतने पर भी अंग्रेजी सेना का कोई मोर्चा शहर पर सफलता प्राप्त नहीं कर सका। परंतु खेद है कि किसी देशद्रोही और विश्वासघाती ने अंग्रेजी सेना को यह भेद बता दिया था कि पश्चिम की ओर मोर्चा बांधने से शहर पर तोपों की मार अच्छी तरह हो सकेगी। इस भेद को पाते ही अंग्रेजों के लाल लाल गोले धड़ाधड़ शहर पर बरसने लगे। उनका एक एक गोला जहां कहीं गिरता 10-20 मनुष्यों को मार देता और बहुतों को घायल कर देता। इससे शहर में हाहाकार मच गया। सड़कों पर कोई आदमी चलता नहीं दिखाई देता था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस परेशानी को देखकर महारानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी हो गई। उनके स्वाभाविक कोमल अंतकरण में बहुत कष्ट होने लगा, परंतु उनका निश्चय अटल और साहस अलौकिक था। उन्होंने अपने सिपाहियों और गोलंदाजों की सहायता के लिए और आदमी भेजकर अंग्रेजी तोपों की मार से शहर निवासियों की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने शहर के दीन और अनाथ लोगों को अन्न दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्य निरक्षित लोगों के लिए भोजन का प्रबंध दिया। 25 मार्च को रोज साहब ने अपनी सेना की कुछ ताकत किले के दक्षिण की ओर लगाई। इधर जो सेना नियुक्त की गई थी, उसमें चंदेरी के युद्ध में विजय प्राप्त करने वाली पहली ब्रिगेड भी थी। इस ब्रिगेड ने बहुत जोर से हमला किया, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। तब दूसरे दिन 26 मार्च को रोज साहब ने उन लोगों की सहायता के लिए और सेना भेजी। दोनों ओर से भयानक युद्ध होने लगा। दोपहर के समय किले के दक्षिण बुर्ज की तोप बंद हो गई। उस तोप पर अंग्रेजी सेना ऐसी भयंकर गोले बरसा रही थी कि वहां कोई गोलंदाज ठहर नहीं सकता था।
यदि कोई गोलंदाज साहस करके वहां जाता तो तुरंत ही अंग्रेजों के गोले से मरकर नीचे गिर जाता था। यह हालत देखकर किले के सब लोग घबराने लगे। तब महारानी ने आज्ञा से पश्चिमी बुर्ज की तोप वहां लाई गई। गोलंदाज ने दूरबीन से देखकर अंग्रेजी तोप के गोलंदाज पर एक ऐसा गोला चलाया कि वह तुरंत ही मर गया। अंग्रेजी गोलंदाज के मरते ही किले की पहली तोप फिर ठीक ठीक चलने लगी। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने संतुष्ट होकर अपने गोलंदाज को चांदी का एक तोड़ा इनाम दिया। इस शूर गोलंदाज का नाम गुलाम गोश खान था, जिसने नत्थे खां के युद्ध के समय भी अपना अतुल पराक्रम दिखाया था। 31 मार्च तक लगातार घनघोर युद्ध होता रहा। दोनों ओर की सेना मुस्तैदी और वीरता से लड़ती रही। अंग्रेजी सेना के सारे सेनापति अपने अपने कर्तव्य पालन में बहुत दक्ष थे और उनके सिपाही पाश्चात्य युद्ध कला में प्रवीण तथा आज्ञाकारी थे। अंग्रेजी सेना में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं थी। हालांकि महारानी खुद शूरवीर थी, फिर भी उनकी सेना का प्रबंध उतना अच्छा नहीं था। उनकी सेना में प्रायः अनाड़ी, युद्ध विद्या से अपरिचित और केवल लूट की संपत्ति प्राप्त करने की आशा से हाथ में शस्त्र लेकर लड़ाई में शामिल होने वाले लोग ही अधिक थे। उनके बड़े बड़े सरदार और अधिकारी लोग नियमित तरीके से कुछ काम करना नहीं जानते थे। इसलिए युद्ध के प्रबंध का सारा भार अकेली लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता पर निर्भर था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि झांसी की सेना में नियम युक्ति प्रबंध न होने से महारानी की सारी स्वाभाविक शक्ति बेकार चली गई। हालांकि उन्होंने अपने बाहुबल और बुद्धिबल से 10-11 दिनों तक मजबूत अंग्रेजी सेना का सामना किया और अपनी अनुपम शूरता तथा अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। इस युद्ध का ठीक ऐसा ही वर्णन महारानी के पक्ष के एक आदमी ने, जो खुद इस युद्ध में शामिल था, किया है। रात के समय शहर और किले पर बड़े बड़े गोले गिरा करते थे। भयानक दृश्य था। 50-50, 60-60 किलो का गोला एक छोटे से गेंद के समान तोप से निकलकर आकाश में दौड़ता हुआ दिखाई देता था। देखने वाले प्रत्येक मनुष्य को यही लगता था कि गोला मेरे ही सिर पर गिरेगा। इस तरह रात दिन मृत्यु के भय से शहर के लोग त्रसित हो गए थे। कभी महारानी की जीत होती और कभी अंग्रेजी सेना की। 7वें दिन सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की तोप बंद हो गई। वहां कोई भी गोलंदाज क्षण भर ठहर नहीं सकता था। अंग्रेजी तोपों की मार से किले का मोर्चा भी टूट गया था। तब अंधेरी रात में कोई आदमी कंबल ओढ़कर बुर्ज पर चढ़े और रात ही रात में उन्होंने मोर्चा ठीक किया। किले की तोप फिर से चलने लगी, जिससे अंग्रेजी सेना को बहुत नुकसान हुआ। 8वें दिन सुबह अंग्रेजी सेना ने फिर किले पर गोले बरसाना आरंभ कर दिया। अंग्रेज लोग अपनी दूरबीनों से यह बात जान लेते थे कि किले या शहर में किस जगह कौन आदमी युद्ध का क्या प्रबंध कर रहा है। उन लोगों ने दूरबीन से देखा कि किले में एक छोटा सा तालाब है, जहां लोग पानी भरने जाते हैं। बस उन लोगों ने फिर उसी तालाब की ओर अपनी तोप का मुंह घुमा दिया। धड़ाधड़ गोले बरसने लगे। पानी भरने वालों में से बहुत से लोग मर गए, बहुत से इधर उधर भाग गए। दोपहर तक लोगों को पानी नहीं मिला। इससे लोगों के स्नान, भोजन आदि सारे जरूरी नित्य कर्म रुक गए। जब महारानी को यह समाचार मिला, तब उन्होंने पश्चिम और दक्षिण के बुर्जों पर रखी दोनों तोपें चलाने की आज्ञा दे दी। उनकी मार से अंग्रेजी तोपें बंद हो गई। लोग तालाब पर फिर आने लगे। भोजन कर लेने के बाद कुछ ही समय हुआ था कि एक बहुत भयानक आवाज हुई और चारों ओर धुआं और धूल दिखाई देने लगी। लोग बहुत भयभीत हो गए। वे नहीं समझ सके कि उन पर यह और क्या मुसीबत आई है। जब धुआं कम हुआ, तब पता चला कि महारानी के महल के सामने के मैदान में जो गोले बारूद का कारखाना था, उसमें आग लग गई थी। बहुत सारे आदमी मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। 8वें दिन की लड़ाई बहुत भयानक थी। दोनों ओर के वीर बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ रहे थे। बंदूक, कड़ाबनी और तोपों की आवाज से आकाश गूंज रहा था।
शहर में हजारों लोग मर रहे थे और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए गुप्त स्थान पर छिपने का उपाय कर रहे थे। शहर की दीवार पर जो गोलंदाज और सिपाही रखे गए थे, उनमें से बहुत सारे मर गए। उनके स्थान में नए आदमी भर्ती किए गए। महारानी का इस युद्ध का प्रबंध करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जहां किसी बात की कमी या अव्यवस्था होती थी, वहां वे खुद जाती और उचित प्रबंध कर देती थी। इसलिए उनकी सेना के लोग उत्साहित और उत्तेजित होकर खूब लड़ रहे थे। 31 तारीख तक उन लोगों का प्रवेश किले के अंदर नहीं हो पाया। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे महारानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ लड़ाई। तब तक के लिए धन्यवाद।